गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो है लगभग 9:30 हो रहे हैं और मेरा जो भी है खाना ये बन चुका है। तो इसमें ये नूनी साग का जो है मैंने ये पकौड़ी बनाया है और पूड़ी बना रही हूँ। चूँकि आज जितिया का जो है नहाय खाए है, तो जो खाना आज बनता है सेम टू सेम यही खाना जो है जब हम पारण करते हैं उस दिन भी बनाया जाता है। संतान की सही सलामती के लिए आज ये व्रत किया जाता है, यानी कि संतान की लंबी आयु हो, उसका करियर यदि आप चाहते हो कि बहुत ही अच्छा हो, तो उस वजह से भी ये पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बहुत दिनों से सभी पूछ रहे थे कि अभी आपका कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उसका बेसिक एक रीज़न था कि वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए भी वीडियो मैं नहीं डाल पा रही थी। तो कोई बात नहीं, वीडियो लेट से ही सही लेकिन सही ढंग से आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एडिटिंग में भी बहुत टाइम चला जाता है। जैसे ये वीडियो मुझे सुबह 11 बजे तक डाल देना चाहिए था, लेकिन मैं इतना थक गई थी, स्पेशली नहाए खाए का जो फास्टिंग होता है ना, इस समय जितने भी काम होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरी जितनी भी 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे तक मेरी इतनी सारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार है। इसके अलावा भी मैंने एक स्वीट्स बनाया था और दही, चीनी, तो चूँकि इसमें उतना मेहनत नहीं लगता इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया। लेकिन जो है बहुत सारी रेसिपी इसमें बनती है और फटाफट भी काम बहुत करना होता है, क्योंकि इसके पहले आप कुछ जूठा भी नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं पूजा भी शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ जितिया की जो है वो कथा भी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये झींगी का पत्ता है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ ये नियम चलता है कि नहीं, लेकिन इस दिन झींगे के पत्ते पे स्पेशल तरीके से ये जितनी भी चीज़ें आप बनाते हैं उसे चढ़ाया जाता है जितवाहन भगवान के नाम से और उनकी पूजा होती है विधिवत। तो सबसे पहले झींगे के पत्ते पे सिंदूर लगाकर और फिर जो है ये मीठा से ही मैं शुरुआत कर रही हूँ। और इस दिन जो भी खाना बनता है ना उसका बहुत बहुत महत्व होता है। यदि आप भी जो है झींगे के पत्ते पे इस तरह आपके यहाँ चलता है तो आप पूजा कर सकते हैं। वैसे जितिया की जो ये है कथा होती है वो बहुत अच्छी होती है। और यदि आपके यहाँ कथा इस तरह की या पूजा नहीं भी होती है तो आपको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कहते हैं कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को इसका फल मिलता है। तो एक बार आप सभी को जितवाहन बाबा के लिए जयकारा लगाना है, जय जितवाहन बाबा या जितिया माता की जय हो। तो एक बार इसकी कथा सुनते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आज इसकी कथा आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा और उपवास करते हुए देखा और खुद भी इसे देखने की और करने की कामना की। उसके उपवास के दौरान लोमड़ी जो थी उसे भूख लग गई और वो बेहोश हो गई। लोमड़ी को सियारन भी कहते हैं और चुपके से उसने जो है मांस का भोजन किया। दूसरी ओर जो चील था वो पूरे समर्पण भाव से व्रत का पालन किया और उसको पूरी तरह विधिवत पूरा भी किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लोमड़ी यानी सियारन के जो बच्चे पैदा हुए वे सभी जन्म के कुछ समय बाद ही खत्म हो गए और कुछ जन्म लेते ही चल बसे। और चील के जो संतान थी लंबी आयु के को प्राप्त हुए और जीवन में बहुत ही उन्नति तरक्की करते चले गए। तो इस तरह से एक ये कथा है और इसी के अनुसार एक दूसरी भी कथा जो आती है वो जितवाहन बाबा के नाम से आती है, जो गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जितवाहन बाबा जो है शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए अपने जितने भी राज्य पाठ थे अपने भाइयों को सौंपकर और पिता की सेवा के लिए जंगल चल दिए। जंगल में जो है वो अपने पिता की सेवा करने लगे और वहीं रहने लगे। एक दिन जो है वो ऐसे ही जंगल में किसी काम से गए थे तो देखा एक बूढ़ी अम्मा जो है वो रो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा से रोने का कारण पूछा जब, तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि उसका एक ही बेटा है और हर दिन एक गरुड़ महाराज आते हैं और जो किसी न किसी की बलि लेते हैं। तो आज उसके बेटे की पारी है और उसके बलि की वजह से, मतलब बेटे की जो बलि है उस दिन बेटे की बारी थी, तो इस वजह से वो बहुत दुखी है और रो रही है। तो ये सुनकर जितवाहन बाबा को उस बूढ़ी अम्मा पे बहुत दया हो गया और बूढ़ी अम्मा से वो बोले कि जो है तुम्हारे बेटे के बदले में आज मैं चला जाऊंगा, इसलिए तुम दुखी मत हो। और ये कहकर वो उस जगह पर लेट गए जहाँ पर हर रोज़ गरुड़ आता था और बलि लेकर जाता था। तो वो गरुड़ महाराज आए और जितवाहन बाबा को उठाकर ले गए, वो उसके बेटे को समझ करके। लेकिन जो भी आदमी को ले जाता था तो वो आदमी रोता था, चीखता चल जाता था।
जितवाहन बाबा तो सब कुछ जानते थे, वो ना रो रहे थे, ना चीख रहे थे, ना चिल्ला रहे थे, उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। ये सब देखकर गरुड़ महाराज को हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जितवाहन बाबा से उसके बारे में पूछता है और गरुड़ जितवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलि नहीं लेने का वादा करता है। तभी से मान्यता है कि संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया का व्रत मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छी कथा है। मतलब यदि आप माने तो मैं साल में 2-3 बार वैसे भी इस कथा को याद करती हूँ और पढ़ती हूँ। नीचे जो है मेरी पूजा समाप्त हो गई है। अब चिल्हो और सियारन की पूजा करनी है, जिसके लिए मुझे छत पे जाना पड़ेगा क्योंकि अपार्टमेंट में नीचे जगह नहीं होती है। तो चला जाए। नीचे की पूजा जो है आप सभी देख रहे हैं खत्म हो चुका है और ऊपर जाने के लिए मैं स्टेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने जो है लिफ्ट का इस्तेमाल किया है। तो भाई जब बच्चे के लिए ये पूजा हो रही है तो बच्चे को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिम्मेदारी उसकी भी कुछ बनती है। बच्चा समझदार हो गया है तो बेटे से ये काम करवाया जा रहा है। तो छत पे चले और इस दिन जो है बहुत ही सिंपल होता है। देखो मैं इतना इस दिन जो है सुबह से ही परेशान हूँ कि मैंने अपने ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, ना हमने बाल संवारे हैं ना कुछ किया है। खैर जो भी हो, चलो ये पूजा के बाद तो सब कुछ हो सकता है। तो चिल्हो और सियारन की पूजा कर लेती हूँ। यदि आपके यहाँ नहीं भी होता है तो भी आप इस चीज़ को ज़रूर प्रे कीजिए कि आपकी संतान लंबी आयु की हो और बहुत ही स्वस्थ हो, उत्तम भविष्य हो। मैं भी कामना करती हूँ आप सभी के लिए, आप लोग भी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो पूजा जो है ऑलमोस्ट यहाँ की भी समाप्त हो गई है और अभी जो टाइम है वो लगभग जो है 10 से ऊपर हो रहे होंगे, क्योंकि जब मैं नीचे से ही ऊपर आई थी तो 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तो चला ही जाता है, पता नहीं चल पाता है। वक्त का समय बहुत कम होता है और जिम्मेदारियां बहुत होती है। तो मेरी पूजा समाप्त हो गई है छत पर की, चिल्हो और सियारन की, और मैं इन्हें प्रणाम कर लेती हूँ ताकि हमारे घर से हमेशा स्वस्थ और समृद्ध रहे। ऐसी कामना के साथ मैं उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ और हर तरह की विपत्ति से बचा कर रखें। चलो ये भी पूजा समाप्त हो गई है। घर में जो भी है सभी को मैंने प्रसाद दे दिया है और चूँकि इस दिन नहाए खाए हैं तो सारी चीज़ों को जूठा करना होता है, तो बहुत सारा खाना मैं लेकर बैठी हूँ। तो ऑलमोस्ट कम से कम जो है इसमें सबसे पहले जो मेरे पेट में जाना होता है वो होता है पकौड़ी, और मैं कुछ अभी फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ तो पकौड़ी और चाय ले रही हूँ। यदि आप सभी भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप सभी का वेलकम।